Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Aisha Nawaz of your biology teacher. Hopefully you all are perfectly fine. So today our topic is binomial nomenclature. बायोनोमियल नोमेनक्लेचर अब क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? चूँकि चैप्टर हम पढ़े हैं बायोडाइवर्सिटी का, तो बायोडाइवर्सिटी में हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था उसमें हमने क्या पढ़ी थी? क्लासिफिकेशन। किंगडम्स बनाए थे, 5 किंगडम्स, जिनमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को क्या किया? क्लासीफाई किया। अब जब हम लोगों ने ऑर्गन्स को क्लासीफाई तो कर दिया, लेकिन अब एक किंगडम में मिलियंस ऑफ एनिमल्स तो रखने पड़े थे, तो क्या उन सब एनिमल्स को हमें फर्दर जो है वो नहीं करना चाहिए था डिवाइड? मतलब उनको जो है स्पेसिफिक नेम देने पड़े। अब उन्होंने नेम क्या किया? बायोनोमियल, मतलब कि उनको फिर स्पेशल नेम दिए गए, ऐसे नेम इंट्रोड्यूस करवाए गए जिससे वो पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो रिकॉग्नाइजेबल हो कि फलां चीज़ जो बस फलां ही है। फॉर एग्जाम्पल वी आर ह्यूमन बींग्स, तो हमारा जो साइंटिफिक नेम है ह्यूमन बींग्स है। दुनिया के किसी भी खित्ते में आप चले जाएं, तब भी अगर कोई कहे कि होमो सैपियंस, तो रिप्रेजेंट करेगा कि होमो सैपियंस वी आर। जबकि साइंटिफिक नेम जो है वो चेंज कभी भी नहीं होता। अगर बात करते हैं हम कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम हमारे पास चेंज होता रहता है। जस्ट लाइक एग्जांपल अगर हम लेते हैं प्याज की, तो साइंटिफिक नेम है इलियम कैपा। इलियम जो कैपा है ये तो हमारा साइंटिफिक नेम है, लेकिन अगर आप रीजनली नेम देखें तो हर रीजन में प्याज को अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है। कुछ जो है वो अनियन बोलते हैं, कुछ इसको प्याज बोलते हैं, कुछ जो है वो इसको जस्ट लाइक पंजाबी में गंडा बोलते हैं। इस तरह से इनके नाम होते हैं जो हर रीजन में सेपरेट होते हैं। अगर जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको नहीं पता कि ये या इस रीजन का जो स्पेसिफिक नेम है इस चीज़ का, तो वो क्या है, तो उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया? इनको स्पेसिफिक नेम दिए। सबसे पहले जो नेम इंट्रोड्यूस करवाने थे बायनोमियल नोमेनक्लेचर को, जिस बंदे ने इंट्रोड्यूस कराया था, जिस साइंटिस्ट ने, वो हमारे पास कौन है? कार्लस लिनेयस। इन्होंने 1707 से 1778 में बायनोमियल नोमेनक्लेचर पे काम किया और ऑर्गेनिज्म को क्या किया? साइंटिफिक नेम्स प्रोवाइड किए, साइंटिफिक स्पेसिफिक नेम्स दिए। अब उन नेम्स के लिए इनका ये जो एक्सपेरिमेंट था, इनका ये जो काम था, इसको बहुत सराहा गया, बहुत पॉपुलर हुआ। ठीक है, उसके बाद ये हुआ कि अब जो साइंटिफिक नाम देने थे उनके कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ उनके लिए रूल्स रखे गए कि किस तरह से हम साइंटिफिकली नाम दे सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को। तो पहला रूल उसका ये है कि जब हम किसी भी आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म को या किसी एनिमल को, किसी प्लांट को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब हम नाम देते हैं साइंटिफिक नाम, तो उसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा? इटैलिक फॉर्म में। वो अगर आप कंप्यूटराइज लिख रहे हैं तो वो होगा इटैलिक फॉर्म में, लेकिन अगर आप उसको हैंड रिटन में लिखते हैं तो उसके नीचे फिर क्या आ जाएगा? अंडरलाइन उसको कर दिया जाएगा। अगर हम उसे लैपटॉप पे या किसी सिस्टम पे अपडेट कर रहे हैं तो उसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा? इटैलिक नेम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल हम अपने थीसिस में होमियो सैपियंस का जिक्र कर रहे हैं तो हम उसको इटैलिक वर्ड में लिखेंगे। ठीक, अगर हम इसको हैंड रिटन अपने पेपर में लिख रहे हैं तो हम उसको लिखते हुए उसके नीचे क्या करेंगे? अंडरलाइन उसको कर देंगे, उसके नीचे लाइन लगाएंगे और उसको अंडरलाइन कर देंगे। इससे पता चलेगा कि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या है? साइंटिफिक नेम। पहला रूल तो इसका ये हुआ। अब इसका जो सेकंड रूल है वो ये होता है कि ये नाम जो साइंटिफिक नेम होता है बेसिकली 2 नामों पे कंसिस्ट करता है। किसी भी चीज़ का जो साइंटिफिक नेम है वो एक नहीं हो सकता, हमेशा 2 होंगे। पहला नेम ये जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसकी जीनस को। फर्स्ट नेम हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? जीनस को। और जो सेकंड नेम है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पीशी को। दूसरा रूल हमारे पास क्या हुआ कि साइंटिफिक नेम हमेशा 2 वर्ड्स पे कंसिस्ट करेगा। और वो 2 वर्ड्स किस तरह से बनेंगे? पहला नाम हम कहाँ से लेंगे? इसकी जीनस से, और दूसरा नाम हम इससे कहाँ से लेंगे? इसकी स्पीशी से। अब इसका जो तीसरा रूल है, तीसरा रूल ये है कि जब आप फॉर एग्जांपल थीसिस लिख रहे हैं, रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं, तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप
क्या करेंगे, होम्योसेपियन पूरा लिखेंगे, होम्योसेपियन क्या करेंगे, पूरा लिखेंगे। लेकिन अगर वही नाम आपके पेपर में 2 से 3 दफा आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो जीनस नेम है उसको सिर्फ उसका फर्स्ट लेटर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एच, सिर्फ उसका जीनस का पहला लेटर लिखेंगे एच, और जो सेपियंस है वो क्या लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। तीसरा रूल क्या हुआ कि दोनों नेम में से पहला नेम हम क्या कर देंगे, एब्रीवेट कर देंगे उसको, और दूसरा उसको क्या करेंगे, पूरा लिख देंगे। अब हमारे पास इसका जो फोर्थ रूल है, फोर्थ रूल क्या है कि हमेशा जब हम इसे क्या करेंगे, एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखेंगे, तो पहला जो नाम होगा, मतलब जीनस का नाम हमेशा किस फॉर्म में आएगा, कैपिटल लेटर्स में, एच। ठीक है, ये पहला नाम किस में आएगा, कैपिटल लेटर में। लेकिन हम जब दूसरा नाम लिखने लगेंगे तो फिर हम इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे। पहला नेम हमने किस में लिखा, कैपिटल में, और दूसरा किस में लिखा, स्मॉल में। तो ये थे हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंडर जो है साइंटिफिक नेम, और साइंटिस्ट ने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिए, बल्कि हर ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक नेम दिया। तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए, और वो ये रूल थे कि किस तरह हम एक स्पीशी को नाम दे सकते हैं, और वो फिर उसको क्या कर सकते हैं, उसको दोबारा। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, क्या फ़ायदा हुआ हमें नोमेनक्लेचर बनाने का या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को नाम देने का, तो हमने बात जैसे पहले शुरू में की थी कि हम नाम इसलिए देते हैं ताकि दुनिया में, या आप कह लें कि डिफरेंट खित्ते हैं, बराज़म हैं, रीजन्स हैं, आप दुनिया के किसी भी रीजन में चले जाएं, किसी भी जगह पे चले जाएं, तो जो एक ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिकली नेम दिया गया है वो कहीं भी बदल नहीं सकता। बाकी अगर हम बात करते हैं कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम हमारे बदले जा सकते हैं, वो रीजन टू रीजन चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रीजन में एक है तो दूसरे रीजन में चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं अनियन की, तो इंग्लिश में तो अनियन बोला जाता है, लेकिन उर्दू में इसको प्याज कहते हैं। कुछ लोग इसे, कुछ रीजन्स में इसको गंडा बोला जाता है, कुछ रीजन में इसे जो है वो बासल, और कुछ में इसको वैसल कहा जाता है। लेकिन अब अगर आप फॉर एग्जांपल हम कहीं मूव करते हैं तो हमें तो ये पता ही नहीं होगा कि यहाँ का जो मुकामी नाम है इस चीज़ का वो क्या है, या अगर हमें ज़रूरत पड़े उस चीज़ की तो हम उसको किस तरह से ले सकते हैं। तो इसीलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, नोमेनक्लेचर बनाया जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक नाम रख दिया गया। फॉर एग्जांपल प्याज की बात करते हैं तो प्याज को जो है वो स्पेसिफिक नेम जो दिया गया था वो इलियम सीपा था। इलियम सीपा इसको नाम दिया गया। अगर आप दुनिया के किसी भी रीजन में जाएं और ये नाम लें तो डेफिनेटली वही चीज़ आपके सामने रखी जाएगी, वही ऑर्गेनिज्म, वही चीज़ जो है वो आपके सामने पेश कर दी जाएगी। किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकता, नॉन चेंजेबल है, जबकि कॉमन नेम हम चेंज कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर एग्जाम्पल लेते हैं कव्वे की, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रो। मुख्तलिफ जगहों पर इसे ब्लैक बर्ड कहा जाता है, कॉमनली हम इसे क्या कहते हैं, हाउस क्रो भी कहते हैं। कुछ जगह पे इसका नाम रेवन लिखा जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके साइंटिफिक नेम की, तो इसका साइंटिफिक नेम एज यू नो के रूल्स के अकॉर्डिंग दो पे ही कंसिस्ट कर रहा है। फर्स्ट इज जीनस एंड सेकंड इज स्पीशी। तो जीनस और स्पीशी दोनों मिला के जो इसका नाम रखा गया है वो कॉर्वस स्प्लेंडेंस है। तो ये इसका साइंटिफिक नेम है, जो आप कहीं भी जाएंगे और अगर इस नाम से इसको रिप्रेजेंट कर, इस नाम से इसको बुलाएंगे तो आपके पास वही चीज़ आएगी या वही ऑर्गेनिज्म पेश किया जाएगा जिसका आपने नाम लिया था। क्योंकि आपको नहीं पता कि वहाँ पे इसको रेवन बोला जाता है या ब्लैक क्रो बोला जाता है, हाउस क्रो बोला जाता है या फिर कौवा बोला जाता है। ये थी इसकी सिग्निफिकेंस। अगर हम देखते हैं, अब अगर बात करते हैं कि कुछ कॉमन नेम्स जो हैं वो हमारे पास सेम होते हैं। अब हमें कॉमन नेम अगर डिफरेंट भी थे तो क्यों ज़रूरत पड़ी कि हम साइंटिफिक नेम ही दें। अब एक चीज़ का नाम एक रीजन में तो हमने कह दिया कि ये है, लेकिन दूसरी जगह पे किसी और रीजन में जाते हैं तो वो बिल्कुल उससे ऑपोजिट चीज़ का नाम रखा होता है, ये वाला। फॉर एग्जांपल फ़िश की बात करते हैं। फ़िश कॉमनली हम क्या कहते हैं, फ़िश वो होती है जिसके गिल्स होते हैं, फिन्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करती है, स्विम कर सकती है। स्पेशल करैक्टर इसके क्या है, इसकी फिन्स होंगे और गिल्स होंगे। लेकिन अब
स्टारफिश को भी फिश कहा जाता है, हालांकि वो तो फिश नहीं है, स्टारफिश को फिश कहा जाता है। इसके अलावा जो है वो सी फिशेस हैं और सी अर्चन्स, स्टारफिश, मतलब इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ों को जो है वो फ़िश का नाम दिया गया था, हालांकि स्टारफिश बिल्कुल भी एक फ़िश नहीं है। तो फिर इस चीज़ को कहा गया था कि जो स्पेशल कैरेक्टर के नाम पे उसको नाम दिया जाए, जैसे एक फ़िश है उसके गिल्स हैं और फिन्स हैं, तो इसलिए उसको फ़िश कहा गया है। और अगर बात करते हैं स्टारफिश की, तो वो फ़िश नहीं है, इसलिए उसको क्या करना पड़ा, एक स्पेसिफिक नेम देना पड़ा। अब देखा यह जाता है कि ये जो नाम है, कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया कि इनको नाम जो है वो अपने नाम से ही दिए, मतलब कि कुछ ने जो स्पीशी नेम है या जीनस नेम है वो अपने नाम से, जब कोई स्पीशी इंट्रोड्यूस करवाते थे, फॉर एग्जांपल किसी ने कोई न्यू ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाया या उसको इजाद करवाया या उसको देखा है, उसने उसको लोकेट किया है, इन्वेंशन करवाई है उसकी, तो जब उसने उसको इन्वेंट करवाया तो वो अपने नाम से उसको रिप्रेजेंट करवाता है, अपने नाम से उसका नाम रखता है। तो वो उसकी भी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि वो क्या है। जैसे कि हम लोगों ने बताया कि जो साइंटिस्ट थे अपने नाम से किसी भी स्पीशी को इंट्रोड्यूस करवाते थे, उनकी नाम के ऑनर में कोई भी स्पीशी इंट्रोड्यूस जब होती थी तो वो किस तरह से उसका नाम रखते थे। फॉर एग्जांपल ऑर्चिड ट्री है, माउंटेन एबोनी, ऑर्चिड मतलब फ्लावरिंग ट्री है, माउंटेन एबोनी, उसका नाम रखा गया था बोहीनिया वेरीगेटा, बोहीनिया वेरीगेटा। अब इसको किस तरह से नाम दिया गया, बोहीनिया वेरीगेटा बेसिकली क्या है, स्विस बोटेनिस्ट है, इसका नाम क्या था, बोहिन। बोहिन ने क्या किया, जब इस ट्री को इंट्रोड्यूस करवाया तो इसकी इन्वेंशन करवाई, तो इसने अपने ही नाम से बोहीनिया, बोहिन से बोहीनिया वेरीगेटा इसका नाम रख दिया गया। जहाँ पे भी आप देखेंगे कोई भी नाम जो है वो इटैलिक में लिखा हुआ है और 2 वर्ड्स पे कंसिस्ट कर रहा है, तो आप वहीं पे इसको पहचान लेंगे कि ये आपके पास क्या है, एक साइंटिफिक नेम है किसी भी ऑर्गेनिज्म तक का। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने क्या पढ़ा, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को नाम देने का मेथड, उसके रूल्स पढ़े और उसकी सिग्निफिकेंस पढ़ी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।